पार्ट 4 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि इमसोल स्कूल जा रही है एंड कंफ्यूज थी कि आखिर सेओनजाए ने मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट को कैंसिल क्यों कर दिया। कि तभी उसे व्हील चेयर पर एक लड़की दिखी जो कि रोड क्रॉस नहीं कर पा रही थी, जिसकी अब इससे पहले कि इमसोल हेल्प करा पाती कि तभी सेओनजाए यहाँ आता है एंड उस लड़की की हेल्प कराने लगा। तो तब इमसोल को ये सब देखकर बहुत ही अच्छा लगा और फिर जब इमसोल उसको हेलो करती है तो तब सेओनजाए ने इमसोल को देख तो लिया था लेकिन कोई रिस्पांस नहीं देता बल्कि बस में चला गया। इमसोल भी जल्दी से बस में आई एंड खुद से कहने लगी कि मुझे नहीं पता था कि सेओनजाए भी इसी बस से स्कूल जाता था, क्योंकि मैंने तो इसको कभी यहाँ नोटिस किया ही नहीं। इसलिए जब यही सब क्वेश्चन सेओनजाए से भी पूछने लगी तो तब वो बताता है कि मैं एक्चुअली आज फर्स्ट टाइम ही इस टाइम पर स्कूल जा रहा हूँ, वरना रोज स्विमिंग प्रैक्टिस की वजह से 5 बजे जाता हूँ। तो ये सुन वो चुप हो जाती है। बाय द वे इनका स्कूल आ गया जहाँ सेओनजाए तो जल्दी से उतर जाता है लेकिन उसकी अम्ब्रेला गिर चुकी थी, जिसको जैसे तैसे इमसोल उठाती है। मगर जब जैसी वो बाहर की तरफ आई मगर वो निकल नहीं पाई क्योंकि ज़्यादा भीड़ हो जाने की वजह से डोर क्लोज हो चुका था। तो तब सेओनजाए ने भी इमसोल को ऐसे देख लिया एंड समझ गया कि वो उतर नहीं पाई, इसलिए वो बस के पीछे पीछे भागना शुरू कर देता है, जिसको ऐसे भागते हुए देखकर सभी लोग शोर मचा रहे थे कि वाह ये कितना ज़्यादा हैंडसम है। एंड देन फाइनली सेओनजाए ने बस रुकवा ली। इमसोल बाहर आ गई एंड डांटने लगी कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, यानी तुम्हें चोट भी आ सकती थी, मगर कहीं ना कहीं खुश भी थी कि सेओनजाए ने उसके लिए ये सब किया। तो तब सेओनजाए बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं है, यानी कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया है बल्कि अपनी इस अम्ब्रेला के लिए किया था। और फिर बोला कि वैसे तुम स्मोकिंग अब छोड़ने वाली हो, क्या तुमने सोचा है इस बारे में। तो तब इमसोल तो एक बार फिर खुद को प्रूव करने की कोशिश करने लगी कि नहीं सच में मैं स्मोकिंग नहीं करती हूँ, कहीं इसी वजह से तो तुमने मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट को कैंसिल तो नहीं किया। और फिर अपने फिंगर्स दिखाते हुए बोलने लगी कि तुम इन्हें स्मेल करके देखो, क्योंकि जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनकी फिंगर से सिगरेट की स्मेल आती है। बट सेओनजाए इमसोल की सुन ही नहीं रहा था। तो तब वो उसके सामने आ गई एंड गलती से अपने फिंगर्स उसकी नोज में घुसा देती है। सेओनजाए शॉक रह गया, इमसोल भी हैरान थी, साथ ही पीछे से सेओनजाए के बेस्ट फ्रेंड ने भी ये सब देख लिया था, इसलिए सेओनजाए को और ज़्यादा इंसल्टेड फील हुआ एंड वो यहाँ से ये बोलकर जाने लगा कि ठीक है मैं मान लेता हूँ कि तुम स्मोकिंग नहीं करती हो क्योंकि तुम्हारी फिंगर्स में से स्मेल नहीं आ रही है। और जब जैसे चला गया तो तब इमसोल को खुद पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया कि आखिर मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। और वहीं सेओनजाए का फ्रेंड सेओनजाए से बहुत सारे क्वेश्चंस करना शुरू कर देता है कि आखिर ये लड़की है कौन जो तुम इसके साथ साथ स्कूल आए हो, कहीं तुम इसे पसंद तो नहीं करते। लेकिन मुझे तो लगता था कि ये लड़की टाइसुंग को लाइक करती है। तो ये सुन सेओनजाए थोड़ा डिटेल से पूछने लगा कि कौन टाइसुंग। तो तब उसका बेस्ट फ्रेंड बताता है कि वो हमारे म्यूजिक ग्रुप का मेंबर है, जिसके लिए इमसोल रोज म्यूजिक क्लास के बाहर चॉकलेट्स रख कर जाती थी। सेओनजाए ये सब सुनने के बाद बोला कि होगा कोई, फिलहाल मुझे अपनी क्लास अटेंड करनी है। और फिर तभी वो यहाँ से चला गया। जिसके बाद अब इमसोल दिखाई जो कि अभी भी खुद से गुस्सा थी कि तभी देखती है कि बहुत जल्द स्विमिंग कंपटीशन होने वाला है, इसलिए प्रेजेंट का वो दिन याद करने लग जाती है जब सेओनजाए ने एक बार इंटरव्यू में बताया था कि शोल्डर सर्जरी के बाद उसने स्कूल स्विमिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, जिस वजह से उसका शोल्डर बुरी तरह इंजर्ड हो गया था एंड देन उसे स्विमिंग छोड़नी पड़ गई थी। इसलिए उसको बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट है कि अगर काश वो उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता ही नहीं तो आज उसका शोल्डर भी ठीक होता। तो ये सब याद कर इमसोल डरने लगी कि ये तो वही कंपटीशन है, इसलिए कहती है कि मुझे कैसे भी करके सेओनजाए को इसमें पार्टिसिपेट करने से रोकना ही होगा। और फिर तभी सेओनजाए के पास आ गई उससे बात करने के लिए, पर वो उसकी सुन ही नहीं रहा था। इसलिए इमसोल सेओनजाए का पीछा करने लगी एंड देन बोली कि तुमको स्विमिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए वरना बहुत ही बुरा होगा। सेओनजाए हैरानी से पूछने लगा कि मतलब। तो तब अब जैसे इमसोल बताती है कि इस कंपटीशन के बाद तुम कभी स्विमिंग नहीं कर पाओगे, कि तभी वहाँ का पूरा टाइम रुक गया, यानी सेओनजाए भी और उसके पीछे खड़े सभी दोस्त भी फ्रीज हो चुके थे। सेओनजाए बोला कि बताओ तुम्हें क्या कहना है। तो अब जैसी वो फिर से बताती है कि तुम मर भी सकते हो, कि तभी टाइम फिर से रुक जाता है एंड सेओनजाए कुछ भी सुन नहीं पाया। इसका मतलब इमसोल फ्यूचर की कोई भी बात इस वर्ल्ड में नहीं बता सकती, इसलिए मैसेज पर सेओनजाए को लिखकर दिखाती है, लेकिन मैसेजेस भी खुद ब खुद इरेज हो रहे थे।
जिस वजह से इमसोल के होश उड़ जाते हैं एंड सेयोनजाए यहाँ से चला गया। अब दिखाया गया कि इमसोल क्लास में है एंड सोच रही थी कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। इसलिए उसने जब जैसे फिर से फ्यूचर की बात बोली कि ओबामा यूनाइटेड स्टेट का प्रेसिडेंट बनेगा, तो तब एक बार फिर पूरा टाइम रुक चुका था। इसलिए अब इमसोल डरने भी लगी थी, ये कहते हुए कि ये सब बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। अब दिखाया जाता है कि इमसोल वापस घर आ चुकी है एंड दोबारा सेयोनजाए की बातें याद करने लगी कि वह कैसे रिग्रेट फील कर रहा था स्विमिंग को हमेशा के लिए छोड़कर। मगर फिर बोला कि कोई नहीं, आई थिंक मुझे सिंगिंग लाइन में आना था इसलिए ऐसा हुआ। मगर प्रेजेंट में इमसोल डिसाइड कर लेती है कि अगर मुझे सेयोनजाए को फ्यूचर में सुसाइड करने से बचाना है तो पहले उसको इस कंपटीशन में जाने से रोकना होगा ताकि वह सिंगिंग लाइन में कभी जाए ही नहीं। और फिर तभी ये सीन यहीं कट हो जाता है। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सेयोनजाए स्विमिंग में बहुत ही अच्छे से रिकॉर्ड बना रहा है, जिस वजह से उसके कोच भी काफ़ी ज़्यादा खुश थे कि देख लेना तुम इजीली इस कंपटीशन को जीतकर काफ़ी सारे न्यू रिकॉर्ड बना लोगे। तो तब वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ। मगर जब यहाँ से जाने लगा कि तभी सेयोनजाए से एक लड़का मिलने आया एंड बोला कि तुम्हारी अभी अभी शोल्डर सर्जरी हुई है, इसलिए तुमको इस साल के इस कॉम्पिटिशन में नहीं होना चाहिए। तो तब सेयोनजाए कह देता है कि क्यों, कहीं तुम डर तो नहीं रहे कि मैं तुमसे जीत जाऊंगा। तो तब उस लड़के को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया सेयोनजाए की इस बात से एंड देन सेयोनजाए यहाँ से चला गया। नेक्स्ट सीन में दिखाया गया है कि इमसोल फिर से सेयोनजाए से मिलने आई हुई थी और बात करने की कोशिश करती है कि तुम प्लीज़ इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट मत करो। मैंने अपने ड्रीम में देखा है कि तुम्हारा ऐसा करना ठीक नहीं होगा, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुन रहा होता है क्योंकि सेयोनजाए के लिए स्विमिंग ही सब कुछ है। इसलिए वो इमसोल को यहाँ से जाने का बोल रहा था। मगर जब वो मानी नहीं तो तब सेयोनजाए ने बॉयज़ जिम डोर ओपन कर दिया, जहाँ इतने सारे बॉयज़ को देख इमसोल आंखें बंद कर लेती है एंड देन सेयोनजाए अंदर चला गया। और वहीं दूसरी तरफ हमें सेयोनजाए के फादर यानी मिस्टर किम इमसोल की मदर के साथ दिखाए गए, जहाँ वो मिस्टर किम से सीडी वापस मांग रही थी। मगर वो अभी यही बोल रहे होते हैं कि मेरे पास कोई सीडी नहीं। तो तब वो कहने लगी कि कहीं तुम इसलिए ऐसा तो नहीं कर रहे क्योंकि तुम लेट फीस देना नहीं चाहते हो, और कहीं इसलिए तो नहीं कर रहे कि डर्टी मूवी की सीडी लेकर अब तुम्हें वापस करते हुए शर्म आ रही है। तो तब मिस्टर किम जोर से बोलने लगे कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, बल्कि उस मूवी को तो मैंने ऑलरेडी बहुत टाइम पहले अपनी वाइफ के साथ सिनेमा हॉल पर देख रखा है, इसलिए मैं शर्म क्यों करूँगा। तो तब इमसोल की मदर चुप हो गई एंड ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब दिखाया गया कि टाइसोंग पुलिस स्टेशन में है क्योंकि उसकी उन्हीं बुली बॉयज से फिर से लड़ाई हो चुकी थी, जहाँ इन सब ने एक दूसरे को काफ़ी बुरी तरह मार रखा था एंड दोबारा से भी लड़ने के लिए तैयार थे वहीं पर। इसलिए ऑफिसर इन पर फाइन लगाने लगे, साथ ही इनके पेरेंट्स को भी कॉल कर देते हैं। मगर जब जैसे एक सीनियर ऑफिसर यहाँ आए जो कि टाइसोंग के फादर हैं, तो तब टाइसोंग कहता है कि अब जब मेरे फादर आ चुके हैं तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और फिर तभी यहाँ से चला गया और अपने डैड के रुकाने पर भी नहीं रुका, जिनको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। जूनियर ऑफिसर हैरान था कि क्या सच में ये आप ही का बेटा है। तो तब सीनियर ऑफिसर बोले कि हाँ, मेरा ही है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब सेयोनजाए वापस घर जा रहा था अपने डैड से कॉल पर बातें करते हुए कि तभी एक शमन के गेटअप में उसे कोई ग्रैनी मिली, जो कि और कोई नहीं बल्कि इमसोल है। वो पहले सेयोनजाए से पैसे मांगती है एंड देन ज़बरदस्ती सेयोनजाए को उसके बारे में बताने लगी कि तुम अक्टूबर में पैदा हुए थे ना एंड तुम्हें स्विमिंग पसंद है, पर इस चलते तुम फिजिकली ठीक नहीं हो, यानी कि तुम्हारे शोल्डर में बहुत ही ज़्यादा पेन रहता है। तो ये सुन सेयोनजाए रुक गया एंड अपने शोल्डर को टच करने लगा। इमसोल आगे कहती है कि अगर तुमको ठीक होना है तो पूरे 3 दिन पानी से दूर रहना होगा, क्योंकि तुम्हारे ऊपर भटकती हुई अनमैरिड आत्मा का साया है, जिसकी पावर तब बढ़ जाती है जब तुम स्विमिंग करते हो। इसलिए तुम्हें उस आत्मा को भगाने के लिए पूरे 3 दिन पानी से दूर रहना होगा, वरना तुम्हारी मौत भी हो सकती है। सेयोनजाए बोला कि भला ये कैसी बकवास हुई, यानी कि ग्रैनी देखिए, मैं इस टाइम काफ़ी ज़्यादा बिजी हूँ और पानी से बिल्कुल दूर नहीं रह सकता क्योंकि कल मेरा कंपटीशन है। और फिर जब जैसे ही जाने लगा तो तब इमसोल सेयोनजाए को बिलीव दिलाने के लिए वो सब बातें कह देती है कि जो कि उसे एक फ़ैन होने के नाते पता है, कि तुम्हारी कॉलर बोन के नीचे एक तिल है ना, एंड बॉडी पर गहरा स्कार।
तो ये सुन वो तुरंत रुक गया एंड पूछने लगा कि आप ये सब कैसे जानती हो। तो तब वो बोली कि मुझे उसी आत्मा ने बताया है जो कि इस टाइम तुम्हारे पीछे है। तो तब सियोनजाए बेचारा काफ़ी बुरी तरह डरने लगा एंड बिलीव ले आया कि जो ये ग्रैनी बता रही हैं वो सब सच है, इसलिए मैं पानी में जाऊंगा ही नहीं। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि इमसोल उसी नोट को लेते हुए जा रही थी जो उसे सियोनजाए ने दिया है, ये कहते हुए कि पता नहीं सियोनजाए ने मेरी बातों पर विश्वास किया होगा भी कि नहीं, कि तभी उसका नोट हवा की वजह से उड़ा एंड डायरेक्ट किसी के पैर के पास आकर गिर गया, जो कि और कोई नहीं बल्कि टाइसंग है। टाइसंग इमसोल को ऐसे कपड़ों में देखकर बोला कि क्या तुम शमन बनकर लोगों को बेवकूफ़ बनाती हो। तो तब इमसोल बोली कि मुझे सिर्फ मेरा नोट वापस कर दो। तो तब वह कहता है कि नहीं, क्योंकि मुझे भी अपना फ्यूचर जानना है, इसलिए क्या तुम प्लीज़ मुझे मेरी लव लाइफ के बारे में बताओगी। तो तब इमसोल गुस्सा करने लगी कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। तो तब टाइसंग कहने लगा कि लेकिन मुझे लगा था कि तुम मुझे लाइक करती हो। तो ये सुन वो पूछने लगी कि क्या तुमने मेरे उस लेटर को रीड कर लिया था। तो तब टाइसंग बताता है कि हाँ, एंड सेम वही सब लाइन्स बोलने लग जाता है जो लेटर में लिखी हुई थी कि तुमको लगता है ना कि सारे स्टार्स आसमान से गायब होकर मेरी आईज में आ चुके हैं, इसलिए मैं स्टार की तरह तुम्हें ब्राइट दिखता हूँ। तो तब वो चिल्लाई कि बस मैं ये क्रिंज और ज़्यादा नहीं सुन सकती। और फिर जब जैसी नोटिस करती है कि टाइसंग को चोट लगी हुई है, तो तब उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड हिंजी की बातें याद आई कि तुम्हारे क्रश की स्कूल में कुछ बॉयज से फाइट हो गई थी, जिस वजह से उसे स्कूल से बाहर कर दिया गया था। इसलिए प्रेजेंट में वो टाइसंग से वहीं बैठने का बोलती है एंड देन सामने कन्वीनियंस स्टोर से बैंडेज लेने गई। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 4 यहीं पर एंड हो जाता है।